नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज में हूं निशा मिश्रा। घाटशिला उपचुनाव का आज जो अहम फैसला है वो हम सबको पता है कि मतदान के बाद मतगणना की ही चिंता होती है। आज किसके हक में जीत होगी, किसके हक में हार होगी, ये कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा, क्योंकि आज वो खास दिन है। इस 14 तारीख का इंतजार जितना हमें था, जितना यहाँ सभी राजनीतिक पार्टियों का था, उतना उससे भी कहीं अधिक हम कह सकते हैं घाटशिला की जनता को है कि घाटशिला की जनता ने 74-75% जो मतदान दिया है उनका उन्हें वो परिणाम पता चलेगा। कुछ ही क्षणों में पता चल जाएगा कि भाई घाटशिला का जो नया विधायक है वो इन 13 लोगों में से 13 प्रत्याशियों में से कौन बनेगा। हालांकि 13 प्रत्याशियों ने अपना किस्मत आजमाया है, लेकिन रेस 3 लोगों में चल रही है। जेएलकेएम के रामदास मुर्मू, जेएमएम के सोमेश सोरेन और एनडीए की ओर से यानी भाजपा की ओर से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के बीच इस त्रिकोणीय मुकाबले पर ही पूरी घाटशिला की नजर बनी हुई है। अब इन तीनों से हटकर कोई चौथा निर्दलीय प्रत्याशी बन जाता है तो ये बड़े अचंभित और अविश्वसनीय बात होगी, लेकिन इन तीनों में ही लड़ाई चल रही है। क्योंकि जब घाटशिला उपचुनाव की बात शुरू हुई थी ना, उस समय नामांकन भी नहीं हुआ था। तब से हम घाटशिला में रांची से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, समर्थकों से मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। लगातार यही अमूमन पूरा उपचुनाव का जो हमारा दौरा रहा है, कुछ ऐसा ही रहा है कि हमने सारे पक्षों को हमने टच किया है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक पार्टी को दिखा रहे हैं, किसी एक पार्टी को नहीं। हमने सबसे बातचीत की, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को जाना कि किसे क्या चाहिए। खास तौर पे घाटशिला की जो जनता है उनसे हमने कांटेक्ट किया, उनसे हम जुड़े, उनसे बातचीत की। चाहे वो एचसीएल का मुद्दा रहा हो, चाहे वो जितने भी माइंस बंद है उन सब का मुद्दा रहा हो, चाहे शिक्षा विभाग में कमी की बात रही हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने की बात रही हो, उन सारे पक्षों पर हमने बातचीत की। हम मूसा बनी गए, हम गालूडी गए, इन तमाम जगहों पर बीहड़ों में गए कि भाई वहां के लोगों की दिनचर्या कैसी होती है, लोग कैसे सुबह उठ रहे हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है, क्या मुहैया हो रही है, क्या मुहैया नहीं हो रहा है, सरकार के राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सिर्फ अबुआ आवास या मैया योजना या बाकी जितनी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उन्हें वो मिल पा रहे हैं, उनके लाभ उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सब हमने जाना। सब हमारे चैनल पर है। अगर आपको कहीं भी लगता है कि हम एक पक्ष को दिखा रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। हम चाह रहे हैं कि कोई भी जीते, लेकिन घाटशिला की किस्मत बदले, घाटशिला को एक ऐसा प्रतिनिधि मिले, एक ऐसा विधायक मिले जो घाटशिला की जनता के विषय में सोचे। हम जब फील्ड पर उतरे ना अपनी टीम के साथ में, तो हमारे कैमरा पर्सन बार बार हमसे कह रहे थे कि मैडम लोगों से जानिए कि लोगों को क्या चाहिए। तो हमने बातचीत की। लोगों ने कहा कि हमें एक अच्छा स्कूल कॉलेज चाहिए, हमें एक अच्छा अस्पताल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए ताकि हमें दूर दराज ना जाना पड़े, हमें एक दुरुस्त रोड चाहिए ताकि सड़कों पर गड्ढे ज्यादा और सड़कें कम दिखे, ऐसा नहीं चाहिए। अमूमन एक सड़क हो जिसपे आराम से आवाजाही हो सके, लोग आ जा सके, यही चीजें थी और यही हमने अपने चैनल पर दिखाया है। हमने अभी तक जितना सर्वे किया है वो हम इतना बता रहे हैं कि चूंकि एसटी बेल्ट है ना, और रामदास सोरेन ने इतना काम कर दिखाया है अपने महज कुछ ही महीनों की बात करें तो लोगों पर उनका इतना प्रभाव है। और लगातार जेएमएम के जो स्टार प्रचारक रहे, चाहे वो कल्पना सोरेन रही हैं, हेमंत सोरेन सीएम रहे हो, या फिर लक्ष्मण टूडू जी रहे हो, कुणाल सारंगी रहे हो, सबने एक ही चीज कहा कि अगर आप रामदास सोरेन के काम से आप खुश थे, उन्हें प्यार करते थे, तो ये उनके लिए एक भावभीनी श्रद्धांजलि होगी कि घाटशिला की धरती से उनके जाने के बाद उन्हीं के बेटे को मौका दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक एक परसेप्शन बन रहा है कि घाटशिला की जनता के दिल में जेएमएम के लिए खास जगह है। क्योंकि कई लोगों से जब हमने बात की है कि लोगों को लग रहा है कि नहीं, जेएमएम ही जीतने वाली है, यहाँ पर बाकी कई पार्टियां हैं जो रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम भी यही कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से फिलहाल जो हमने सर्वे किया है इतने दिनों में, उपचुनाव की घोषणा से लेकर मतदान के दिन तक, और आज की बात करें, आज सुबह, आज परिणाम का दिन है, आज सभी पार्टियों के लिए एक धक 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 हो रहा होगा
कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, कुछ ही क्षणों में घाटशिला को उसका विधायक मिल जाएगा, किसी एक पार्टी की जीत होगी। 12 जो प्रत्याशी हैं उनके चेहरे पर हल्की-सी वो मायूसी देखने को मिलेगी, क्योंकि कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो शिक्षित हैं, जो डिजर्विंग हैं, लेकिन उन्हें वो जीत नहीं मिल पा रही है। कोई एक ही जीतेगा, क्योंकि एक सीट है तो एक ही व्यक्ति जीत सकता है। तो बाकी लोगों के लिए मायूस होने की जरूरत नहीं है, मौका फिर मिलेगा। एक बार की जीत हार से नहीं होता है। आपको राजनीति ऐसी चीज है ना कि आपको बार-बार प्रयास करते रहना पड़ता है। जब तक आपकी जनता के दिल में आपको जगह बनानी है, तो आपको कार्यरत रहना पड़ेगा, निरंतर लगना पड़ेगा, तब जाके इसमें एक अच्छी जगह आपको मिल पाती है। लेकिन अमूमन हम अगर बात कर रहे हैं तो जेएमएम की पकड़ ज्यादा लग रही है, जेएमएम के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 2 नंबर के लिए लड़ाई चल रही है। जेएमएम जीत रही है, ये अलग बात है, लेकिन जो दूसरे नंबर पर है, क्या भाजपा है अगला विपक्ष, एक अच्छा बड़ा विपक्ष बना रहेगा, या फिर उसको काटेगा जयराम जयराम की जो कैंची है वो काटेगी। क्योंकि जयराम महतो के से जब हमने बात की, उनके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर वो मनोबल उनका एकदम हाई दिख रहा था, लग रहा था कि हाँ, इस बार हम ही आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एक्सपीरियंस बोला जाता है, और हमेशा हमने देखा है कि उपचुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी ही जीतती है, क्योंकि घाटशिला की जनता हो या किसी भी जगह पर अगर उपचुनाव हो रहा है तो सबको पता होता है कि भाई मुख्यमंत्री तो बदलेगा नहीं, कुछ खास बदलने वाला नहीं, सिर्फ एक विधायक चुनना है। तो क्यों ना हम उसी पार्टी को दें जो राज्य सरकार में काबिज है, उस कुर्सी पर काबिज है, तो उसी पार्टी को जिताया जाए। तो लोगों की मानसिकता कुछ यही रहती है, उन्हें भी पता है कि भाई कुछ खास नहीं बदलने वाला है, विधायक का चेहरा बदलेगा और एक विधायक मिलेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। तो जहां तक हमें लग रहा है कि जेएमएम ही जीत रही है, अभी तक 1 नंबर पर जेएमएम है। नंबर 2 के लिए लड़ाई है, क्या भाजपा होगी या फिर भाजपा को साइड से काटते हुए जेएलकेएम आ रही है, क्योंकि ओबीसी का बोलिए या फिर कुर्मी वोट्स बोलिए, वो ज्यादातर जयराम को ही जा रहा है। क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे ना, गालूडी के कई स्कूल वगैरह में जहां पर मतदान हो रहे थे, वहां जब हमने बातचीत की तो लोगों का ज्यादा से ज्यादा जो रुझान था, जो झुकाव था, वो जयराम की ओर था, वो रामदास मुर्मू की ओर था। क्योंकि भाई उन्हें एक शिक्षित प्रत्याशी चाहिए था, उन्हें एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए था जिसकी कोई आपराधिक छवि नहीं है, एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए था जो लोगों की मदद राजनीति में आने से पहले करता हो, ना कि राजनीति में आने के बाद दिखावा करता हो। तो कई अमूमन एक जो ग्राफ बन रहा है ना, तो हमारी ओर से पहले जेएमएम आ रहा है, जेएलकेएम आ रहा है, फिर भाजपा आ रहा है। लेकिन भाजपा को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि भाजपा के लिए जो स्टार प्रचारक के तौर पर आए थे, 4 पूर्व मुख्यमंत्री आए थे। जरा सोचिए कि उस पार्टी की ताकत कितनी होगी, अनुभव बाबूलाल सोरेन को कितना मिला होगा कि 4 पूर्व मुख्यमंत्री उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। उनके खुद के पिता पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीति में इतना लंबा सफर तय किया है, उस दौर से है जब विश्वगुरु शिबू सोरेन हुआ करते थे, उस दौर से उनके पिता आते हैं। और आज अपने बेटे को उन्होंने वो हुनर, वो कला, वो राजनीति के दांव पेच सब दिए होंगे। तो मैं उन्हें हल्के में नहीं ले रहे हैं हम, लेकिन ये कह सकते हैं कि बीजेपी और जेएलकेएम में लड़ाई तो है कि दूसरे नंबर पर कौन आएगा। क्योंकि एचएनएन ने जो सर्वे किया है ना घाटशिला में, हम क्लियर कट बोल सकते हैं कि क्लीन स्वीप करके जेएमएम की सरकार, मतलब जेएमएम की सरकार का, जेएमएम का प्रत्याशी यहाँ जीत रहा है। सोमेश सोरेन यहाँ से जीत रहे हैं। हमारी ओर से तो हम यही कहेंगे कि सोमेश सोरेन ही जीत रहे हैं क्लीन स्वीप करके। अगर खुदा ना खास्ता कुछ लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसा हो जाता है तो। लेकिन सेकंड नंबर के लिए लड़ाई चल रही है जेएलकेएम और भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए की जो पूरा प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन और रामदास मुर्मू में। ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर 13 प्रत्याशियों ने किस्मत आजमाया था, उन 13 में से कोई एक विजेता बनेगा। उम्मीद करते हैं आज का ये जो खास दिन है ना, घाटशिला की जनता के लिए बहुत खास होने वाला, हम सब के लिए भी खास होने वाला है। क्योंकि पिछले 1 महीने से हम इसमें लगे हुए हैं, रोजाना रांची से आना, फिर यहाँ के लोगों से जुड़ना, पार्टियों से बातचीत करना, कैसे मतलब सब कुछ हेक्टिक रहा है ये पूरा 1 महीना हम सब के लिए। इतनी गर्मी में, झुलसती हुई गर्मी में रिपोर्टिंग करना, गाँव में जाना, लोगों से बातचीत करना, नेताओं की गाड़ियों के पीछे जाना कि भाई कहाँ गए, उन्हें ढूंढो,
ये सब एक अलग एक्सपीरियंस रहा है, मेरे लिए रहा है। और आज वो खास दिन है जब इस पूरे मेहनत का फल घाटशिला की जनता को मिलेगा, उसका अपना विधायक मिलेगा, उसका अपना प्रत्याशी जीतेगा और कुछ ही क्षणों में ये ऐलान हो जाएगा कि किसके किस्मत में है घाटशिला की गद्दी। हमारी नजर बनी हुई है आज इस जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में कि जहां पर अभी मतगणना शुरू है और कुछ ही क्षणों में परिणाम सामने होगा। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।